जैसा गुरुदेव, अभी मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था आपके, आप भी वहाँ सम्मिलित थे। तो लोगों का कहना है कि चारों धर्म के संप्रदाय के संत एक मंच पर आए और जैन धर्म के अच्छे दिन की शुरुआत है, उसके बारे में। देखिए, मैं बम्बई के एक कार्यक्रम में प्रस्तुत हुआ था और वहाँ पर मैंने उस मंच पर हमारी स्थानकवासी महान परंपरा के अजरा अमर लिमड़ी संप्रदाय के महान गच्छाधिपति भावचंद्र जी वहाँ पर थे। उसी मंच पर हमारी मूर्ति पूजक परंपरा के तपोवन से आचार्य मलय कीर्ति जी वहाँ पर थे। उसी मंच पर हमारे प्रेमसूरी महाराज की परंपरा के केशी महाराज, उनका चातुर्मास का प्रवेश का ही अवसर था और उन्होंने मुझे खास करके याद किया। मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ और वहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्री भाई प्रकाश भाई आए थे। उन्होंने उस मंच को देख करके कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसी एक ही मंच पर स्थानकवासी परंपरा, मूर्ति पूजक परंपरा, सारे आचार्य लोकेश मुनि अमेरिका से आए हैं। तो सच में आज जो आवश्यकता है, आवश्यकता इसी बात की है। मैं बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस हमारे अहिंसा क्रांति मीडिया के माध्यम से, बताइए महावीर कितने थे? आप कहेंगे महावीर तो एक ही था। जब भला महावीर एक था तो उसकी वाणी पर हम चलने वाले एक कैसे नहीं हो सकते हैं? जब महावीर एक था, उसकी वाणी एक है, आगम एक है, तो मुझे नहीं लगता। और अनेकांत का दर्शन तो विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है। वो इजराइल फिलिस्तीन को एक कर सकता है। जब दुनिया के ने देखा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस तरह से मिले, तो भला एक ही परंपरा के, जैन परंपरा के लोग जो हैं क्यों नहीं मिल सकते हैं? आज वो समय आ गया है। सभी धर्माचार्यों को आत्मचिंतन करना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए और इस दिशा में मैं अपनी सारी सेवाएं समर्पित करता हूं। चूंकि मैं वाहन विहारी हूं, मुझे कहीं भी जाने में कोई कठिनाई नहीं है, न मुझे नीचे बैठने में कठिनाई है, न बराबर बैठने में कठिनाई है। मैं अपनी सेवाएं देते हुए, क्योंकि जैन समाज आप देखिए उसकी कितनी विशेषताएं। आज जैन समाज रेवेन्यू सरकार को देने में सबसे आगे हैं। कहीं भी समाज के अंदर, देश के अंदर अगर अकाल हो, बाढ़ हो, तूफान हो, सुनामी हो, भूकंप हो, हर जगह योगदान देने में समाज आगे हैं। किंतु एकता के अभाव में जो इस समाज का मूल्यांकन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। मैं अपील करता हूं सभी जैन धर्म के धर्माचार्यों को, गच्छाधिपति गुरुदेव को मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, आज समय की मांग है। हम कहने को तो कह देते हैं कि आज जो है ये गुजर आगे बढ़ रहे हैं, मीणा आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, एक मीणा का काम होता है सारे मीणे इकट्ठे हो जाते हैं, एक गुजर का काम होता है सारे गुजर इकट्ठे हो जाते हैं। जब हमारा एक भाई चुनाव में खड़ा होता है, हम क्यों नहीं एक इकट्ठे हो पाते हैं, क्यों नहीं उसे जीता पाते हैं? यही कारण है। न कोई टिकट देता है तो ऐसी जगह से देता है जो जीतने वाली सीट नहीं है, और अगर जीतने वाली सीट से मिल जाए तब भी समाज साथ नहीं देता है। अपेक्षा है समाज आत्मावलोकन करे, आत्मचिंतन करे, आत्म प्रतिलेखन करे। अरे भला हम पर्युषण पर्व मनाएंगे, संवत्सरी मनाएंगे, खमत खावना भी करेंगे, उसके बावजूद हम एक मंच पर नहीं बैठ सकते। ये कितनी शर्म की बात है। हमने अगर सार्थक रूप से पर्युषण और संवत्सरी मना ली तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में कोई एक साथ नहीं बैठेगा। मैं अपील करता हूं, पुनः विनम्रता के साथ अपील करता हूं, ये समय की मांग है और इस समय की जरूरत को समझे, वरना आने वाले समय में। और मैं दूसरी अपील और करना चाहता हूं। लोग कहते हैं ईसाइयत बढ़ रही है। मैं आपसे कहता हूं, ईसाइयत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो एजुकेशन में गए, वो हेल्थ में गए, वे अपनी कम्युनिटी के पुअर मैन की हेल्प में गए। आज अपेक्षा है जैन समाज को वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, वो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम 5 स्टार होटल की तरह, मैं विरोधी नहीं हूं, हम उपासना के स्थान बनाएं, किंतु सारे संसाधन उस उपासना के स्थानों पर ही अनाप शनाप खर्च करके आज हमारे बच्चों को जब एडमिशन लेता है, वो ईसाई मशीनरी स्कूलों में जाकर के लाइन लगाता है, बड़ा डोनेशन लेकर के वहां खड़ा होता है। जबकि जैन समाज समर्थ है। जैन समाज को इस दृष्टि से सोचना चाहिए और इस चातुर्मास में ऐसा हुआ तो मुझे लगता है ये और अधिक सार्थक होगा। सबके सिवाय इसी यात्रा के दौरान मुझे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया शिकागो ने इनवाइट किया कि ए वर्ल्ड विदाउट वायलेंस पे मैं वहाँ पर लेक्चर दूँ, और मैंने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के प्रांगण में उस विषय पर संबोधित किया और उसमें सभी जाति और वर्गों के लोग उपस्थित थे। और मैंने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, जो बहुलतावादी संस्कृति है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उसके प्रति दुनिया भर में आकर्षण है। और हम सबका ये कर्तव्य है कि उस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी जागरूक रहें। और इसी के साथ
हमारे भारतीय समुदाय के डॉक्टर बहुत बड़ी विशाल संख्या में वहाँ पर हैं और उनका एक संगठन है जिसको आप ही के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस बार उनका कन्वेंशन था कोलंबस ओहायो में और मुझे उस कन्वेंशन के उद्घाटन का अवसर मिला और मैंने भारतीय समुदाय के जब डॉक्टरों को संबोधित कर रहा था मुझे याद आया कि मुझे किसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि आज अमेरिका के गांवों के अंदर जो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है उसमें भारतीय डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये अपने आप में एक गौरव का विषय था। और इसी के साथ साथ हमारा शिकागो का जैन टेम्पल की 25th एनिवर्सरी थी, 10 दिन का कार्यक्रम था और अनेक वहाँ पर और भी संत श्वेतांबर परंपरा से, दिगंबर परंपरा से, जैसे कि आचार्य जंजी महाराज थे, भट्टारक चारुकीर्ति जी थे, हमारी तेरापंथ परंपरा की समणी मलय प्रज्ञा जी आदि वहाँ पर थी और हम सब साथ में रहे 10 दिन तक। और आप आश्चर्य करेंगे भारत में शायद कि वहाँ पर प्रतिदिन शिकागो के जैन सेंटर में जब पर्यूषण पर्व जैसा कार्यक्रम होता है 4000 लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं और उसमें से 80% युवा होते हैं। आप कल्पना कीजिए भारत में 4000 लोगों को एकत्रित करना होता है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 10,000 कार्ड छापने पड़ते हैं और जीवन का कार्यक्रम और रखना पड़ता है। ऐसे के अंदर 7 समंदर पार जो रह रहे हैं। मैं एक शिकागो की जैन सेंटर की अगर आपको बात करूं, वहां की ज्ञानशाला के अंदर 550 बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं। मुझे आप बताइए हिंदुस्तान का उदाहरण कि कौन से शहर में ज्ञानशाला में 550 बच्चे यहाँ पर आते हो। तो ऐसे के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ करीब अपने 70 जैन सेंटर और सबसे बड़ी उसकी खूबी है कि वहाँ पर जैनों की जो यूनिटी है एक छत के नीचे, चाहे दिगंबर परंपरा है, चाहे श्वेतांबर परंपरा है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे मूर्ति पूजक है, चाहे तेरापंथी है, और उस यूनिटी से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा के कारण से वहाँ जैनियों की आवाज़ यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। काश हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा हो। मैं जब दीक्षित हुआ आज से 35 साल पहले, मैंने देखा इसी पार्लियामेंट में 16-18 मेंबर होते थे और हमारे एक से एक पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के मूलचंद डागा, वृद्धिचंद जैन, डालचंद जैन, न जाने कितने, आज पूरी पार्लियामेंट में हमारे 4 मेंबर नहीं है। जैन समाज को ये चिंतन करने का भी अवसर है, क्योंकि दुनिया में कहा गया यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये करीब महीने भर की यात्रा थी, शांति सद्भावना की यात्रा, जिसमें मैंने जैन समाज के और सार्वजनिक मंचों से भी कैसे हम अपनी ये भारतीय संस्कृति जो त्यागमयी संस्कृति है, जो संयममयी संस्कृति है, आज वहाँ पर भौतिक विकास चरम सीमा पे है अमेरिका में, किंतु उसके बावजूद वो लोग शांति की तलाश में हैं। और यही कारण है कि वहाँ मेडिटेशन और योगा के सेंटर ऐसे खुल रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पर पान और चाय की दुकान खुलती है उस तरह से, क्योंकि उन लोगों को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। क्योंकि भौतिक समृद्धि के बाद भी वहाँ पर आत्महत्या का आंकड़ा बहुत है, तनाव बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो अध्यात्म विरासत में मिला है भारत में, उस अध्यात्म के प्रति जो है हमारे मन में एक सम्मान का भाव होना चाहिए। और मैं तो धर्म गुरुओं से भी अपील करूंगा कि आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की, धर्म को विज्ञान से जोड़ने की, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की, धर्म को सामाजिक कुरीतियों का निवारण का माध्यम बनाने की। अगर ऐसा हुआ तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप हमारे सामने होगा। लोग कहने को कह देते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है, किंतु मेरा ऐसा कतई मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम आत्मचिंतन धर्मगुरु करें। क्या हम ऐसा क्या प्रस्तुत करते हैं कि युवाओं को आना चाहिए। मैंने आज भी देखा है यंग जनरेशन अगर सकारात्मक कार्यक्रम हो, जहां पर पॉजिटिव थिंकिंग हो और वो उनकी आदतों को बदले, स्वभाव को बदले, चेतना को परिष्कृत करे, इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते हैं तो युवाओं की संख्या आज भी ज्यादा होती है। हाँ, ये सच है कि उनको केवल उपासना प्रणाली में आकर्षण नहीं है। और मैं तो खुद भी कहना चाहूंगा कि वह उपासना प्रणाली, क्योंकि हमारे धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मैं उपासना प्रणाली का विरोधी नहीं हूं, किंतु हमारा दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। तो जहां पर धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, युवा पीढ़ी, मैं जब शिविर लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, युवाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। कारण क्या है कि युवा इस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाए। केवल उपासना प्रणाली भी अगर हमारे जीवन के अंदर आचरण शून्य, अगर हमारे जीवन में आचरण नहीं है और हम केवल उपासना करते रहें, तो उस उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता।
अपेक्षा है हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही, यही मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी कहा करते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तियों का इस बात पर जोर था। तो आइए बंधुओं, हम सबका कर्तव्य है हम धर्म को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को भी सार्थक बनाएं। ओ